हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये आपकी सीरीज है जहाँ पे हम सारे IITs, NITs एंड IIITs को रिव्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट NIT रूरकेला। सो NIT रूरकेला से रिलेटेड A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या डेटा रहता है, मेन आपका कट ऑफ है, कट ऑफ जरूर डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, सैलरी डेटा, रिक्रूटर्स, जॉब वाइज परफॉर्मेंस, एलुमनाई कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। एंड थैंक यू जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस मेक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल ओवरव्यू। सो NIT रूरकेला की अगर बात करें तो देखो ये एस्टैब्लिश आपका 1961 में हो गया था, लेकिन तब इसके पास NIT स्टेटस नहीं था। NIT ये बना इन द ईयर 2002। दिस इज अ INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बेसिकली एक टैग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करती है। इसमें कैंपस साइज की अगर बात करें तो NIT रूरकेला 647 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है। ये टोटल स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पे UG प्रोग्राम्स में टोटल 4126 स्टूडेंट्स एडमिट हुए। इनको अगर आप जेंडर वाइज कैटेगराइज करते हो तो इनमें से 80% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट आपके 20% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इस डेटा को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो आप पाओगे कि आउटसाइड स्टेट के टोटल 47% स्टूडेंट्स हैं। अब NIT रूरकेला आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। उड़ीसा के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट 47% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, और विद इन स्टेट के आपको 46% स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं एंड आउटसाइड कंट्री से भी 7% है, यानी 280 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर से आके यहाँ पे उन्होंने UG प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है। बाकी अगर फैकल्टी की बात करी जाए तो टोटल 403 फैकल्टी अवेलेबल है फॉर NIT रूरकेला स्टूडेंट्स। अब एक बार प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्लेसमेंट डेटा अगर आप देखते हैं तो इस तरह अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा है। एक बार जो लेटेस्ट ईयर है यानी 25 में जो बैच पास आउट हुए उनका डेटा डिस्कस करते हैं। सो 25 में जो बैच पास आउट हुए उस बैच ने जब एडमिशन लिया था उस ईयर में 1142 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे इन NIT रूरकेला, जिसमें से 121 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। इन स्टूडेंट्स में से 829 स्टूडेंट्स प्लेस हुए एंड 155 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 95.73% एंड इनका जो मीडियन CTC है दैट इज 18.37 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप प्लेसमेंट रेट और मीडियन CTC कैलकुलेट करते हो तो इससे पहले प्लेसमेंट रेट था 92.98%, उससे पहले था 91.38%। मीडियन CTC इससे पहले था 15.25 LPA, उससे पहले था 12.5 LPA। सो ये आपका प्लेसमेंट डेटा आ जाता है ऑफ प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियन CTC। इसी के साथ थोड़ा और डेटा है वो भी एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट भी है अक्रॉस ब्रांचेस। सो ये आपका ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस आ जाता है। इससे पहले जो हमने देखा था वो सारा ब्रांच मिला के था, राइट। अब जो आपका स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसमें वहां पे क्या प्लेसमेंट रहता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस हैं एंड ये डेटा है फॉर द बैच जो 2024 में पास आउट हुआ था, ठीक है। सो सिविल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट परसेंटेज था उस ईयर 55.77%, एवरेज CTC था 8.33, मीडियन था 7 LPA एंड हाईएस्ट CTC था 23.5 LPA। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करें ये है बेस्ट परफॉर्मिंग आपका ब्रांच। CSE में प्लेसमेंट रेट था 75.41%, एवरेज CTC था 17.89 LPA, मीडियन था 14.63 LPA एंड हाईएस्ट था 64 LPA। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज था दैट वाज 78.33%, एवरेज था आपका 10.5 LPA एंड मीडियन था आपका 8.05 एंड हाईएस्ट था 47 LPA। नेक्स्ट सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग आता है आपका EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट रेट 69.64%, एवरेज CTC 14.65 LPA, मीडियन 14.48 LPA एंड हाईएस्ट था आपका 37.5 LPA। देन लास्ट आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था आपका 83.65%, एवरेज CTC 10.59 LPA, मीडियन CTC 8.5 LPA एंड हाईएस्ट CTC 27 LPA। सो ये आपका सारा प्लेसमेंट डेटा आ जाता है। प्लेसमेंट रेट देखा, मीडियन पैकेज देखा, एवरेज पैकेज देखा एंड हाईएस्ट पैकेज देखा अक्रॉस ब्रांचेस एंड अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स फॉर NIT रूरकेला, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है देन आपका कितना मैक्सिमम रैंक हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने इस तरह से कट ऑफ अरेंज करा है। नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग द कट ऑफ, दो तीन चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रांचेस है ये रैंडमली अरेंज नहीं है, ये अरेंज है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। यानी NIT रूरकेला में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सबसे ज्यादा वो किस ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं या फिर NIT रूरकेला में सबसे कॉम्पिटेटिव ब्रांच कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन हमने यहाँ पे अरेंज करा है। सो जो कट ऑफ है वो भी आपको जैसे जैसे हम आगे
आगे जाएंगे वैसे वैसे वो और थोड़ी थोड़ी पीछे होती हुई दिखेगी। एंड इसी के साथ जो भी रैंक है ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है, ठीक है, जनरल मेरिट नहीं है, आपको अपनी कैटेगरी वाइज रैंक ढूंढनी है यहाँ पे। और ये सारी रैंक्स आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है व्हेन आई से कि एनआईटी रूरकेला में बीटेक सीएससी ओपन कैटेगरी का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है 3431। उसका ये मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट का 3431 से कम रैंक थी एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक सीएससी इन एनआईटी रूरकेला, देन उन्हें डेफिनेटली मिला होगा। लेकिन मैक्सिमम इस रैंक पे, ये जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक लिखी है, इसी रैंक पे वहाँ पे बीटेक सीएससी मिल सकती थी। सो 3.43 के इज अ मैक्सिमम रैंक जहाँ पे बीटेक सीएससी एनआईटी रूरकेला में क्लोज हुआ था। सो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपकी जो रैंक है वो इन गिवन रैंक से कम होनी चाहिए ताकि आप उन पर्टिकुलर ब्रांचेस में एनआईटी रूरकेला में एडमिशन ले सको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन एनआईटी रूरकेला में है। बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच आपका बीटेक सीएससी, जहां पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 3.43 के पे। अब देखो, सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसलिए ओपन वाली जो रैंक्स है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। और ये सारी ध्यान दें, ये आउटसाइड होम स्टेट है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट उड़ीसा में रहते हैं, उनके पास डोमिसाइल है, देन डेफिनेटली उनको इतनी रैंक रिक्वायर्ड नहीं है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो आउटसाइड स्टेट के होते हैं, तो इसलिए हमने आउटसाइड स्टेट यहाँ पे रखा है। सो बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच सीएससी था। नेक्स्ट सबसे ज्यादा कंपटीशन आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच पे। ये लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 4.44 के पे। नेक्स्ट ब्रांच आता है ईसी, ये क्लोज हुआ था 5.78 के पे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 9.55 के पे। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 10,623 पे। सो ये आपकी टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांचेस आ जाती है इन एनआईटी रूरकेला, टॉप 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट ब्रांच आता है बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 18,034 रैंक पे। देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, जो कि क्लोज हुआ था 24.03 के पे। देन एमएससी मैथमेटिक्स, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, ये क्लोज हुआ था 24.78 के पे। देन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 25.28 के पे। एंड देन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 30,135 पे। सो ये आपकी टोटल 10 ब्रांचेस आ जाती है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस है, वो भी डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी और आगे पुश होती है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आपका क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 32.22 के पे। देन सेरामिक इंजीनियरिंग 34.02 के, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 34.76 के, माइनिंग इंजीनियरिंग 35.73 के, एंड लास्ट में फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग 40.01 के। सो बेसिकली अगर सारा डेटा जितना भी हमने डिस्कस करा उसको अगर आप एक बार समराइज कर दो तो आपको ये समझ आएगा कि एनआईटी रूरकेला में सबसे ज्यादा कंपटीशन है फॉर बीटेक सीएससी, जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 3.43 के पे। एंड अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच, जो कि एनआईटी रूरकेला में है फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि क्लोज हुआ था 40,010 रैंक पे। सो बेसिकली अगर आपकी 40,010 से कम रैंक है देन डेफिनेटली आप एनआईटी रूरकेला में कोई एक ब्रांच ले सकते हो। सो दिस वाज द कट ऑफ एनालिसिस ऑफ एनआईटी रूरकेला। अब बात करते हैं कि जो एनआईटी रूरकेला से स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं वो बेसिकली करंटली कहाँ एम्प्लॉयड है। सो अकॉर्डिंग टू द लिंक्डइन प्रोफाइल्स टोटल अभी तक 34,633 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से मेजर कंपनीज जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है दे इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट में अभी तक टोटल 478 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड थे, जिनमें से करंटली वहाँ पे 166 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं। इसी तरह डिलॉयट में करंटली 146 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, ईवाई में 53 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, एंड क्वालकॉम में 227 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं। इसी के साथ जो टेक कंपनीज है उधर भी देखते हैं। अब सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टेक सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, सो मेजर जॉब की टेक कंपनीज है। फॉर एग्जांपल मेटा में एनआईटी रूरकेला के अभी तक टोटल 58 स्टूडेंट्स काम कर चुके हैं, जिनमें से करंटली वहाँ पे 32 एम्प्लॉयड है। इसी तरह एप्पल में 43 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, अमेजॉन में 197, एनवीडिया में 40 एंड गूगल में 92 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। सो ये आपका आ जाता है ऑफ द एलुमनाई डेटा, वो बेसिकली कौन से मेजर कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब ये जो एलुमनाई है ये बेसिकली अभी रह कहाँ रहे हैं वो भी एक बार देखते हैं। सो डेमोग्राफिक लोकेशन अगर आप देखो, सो एनआईटी रूरकेला से पास आउट होने के बाद 85% स्टूडेंट्स अभी भी इंडिया में ही काम कर रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं। एंड कर्नाटका में 12% स्टूडेंट्स रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 7% स्टूडेंट्स रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में 3%, देन यूके में 346 स्टूडेंट्स, कनाडा में 299 स्टूडेंट्स एंड जर्मनी में 200 स्टूडेंट्स। सो ये बेसिकली आपका डेमोग्राफिक डेटा आ जाता है कि एनआईटी रूरकेला से जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए वो कहाँ पे, मेजर कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज जहाँ पे वो करेंटली रिसाइडिंग है। एंड दिस वाज ऑल द डेटा अबाउट एनआईटी रूरकेला। एक जनरल ओवरव्यू देखा हमने, प्लेसमेंट ट्रेंड्स एनालाइज करा, कट ऑफ डेटा देखा, एंड साथ ही जो एलुमनाई है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं एंड करेंटली वो कहाँ पे रह रहे हैं।